इस 6 साल के मासूम बच्चे के पिता मल्लिकार्जुन 16 मार्च को अपने घर से बीवी से ये कहकर निकलते हैं कि बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन दिलाने जा रहा हूं, वहां पर ये पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा ही अफसर बन जाएगा। अब 16 मार्च को मल्लिकार्जुन अपने मासूम बेटे सिद्धार्थ को लेकर कर्नाटक के विजयपुर से दूसरे राज्य महाराष्ट्र के सतारा में पहुंच जाते हैं और वहां पर बीच रास्ते में बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं और नए कपड़े दिलाते हैं और नए कपड़े पहना भी देते हैं। लेकिन किसी हॉस्टल में ले जाने से बजाय जो कृष्ण नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जो पुल का विजुअल्स आप देख रहे हैं वहां पर बच्चे से कुछ बातचीत करते हैं अपने बेटे से और बातों ही बातों में ये हैवान बाप अपनी औलाद को उठाकर इस गहरी नदी में फेंक देता है। बच्चा चिल्ला रहा था, चीख रहा था, छटपटा रहा था, पापा पापा की गुहार लगा रहा था, लेकिन ये हैवान बाप अपने मासूम बच्चे के चेहरे की तरफ एक बार भी देखता और वहां से सीधा महाराष्ट्र के सतारा से कर्नाटक के विजयपुर में अपने घर पहुंच जाता है और बीवी से कहता है कि मैंने बच्चे का एडमिशन हॉस्टल में करा दिया है, अब वो बड़ा ही अफसर बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा। माँ भी जो है वो खुश होती है कि मेरा बच्चा जो है पढ़े लिखेगा और हमें गरीबी से बाहर निकालेगा। और इतने दिन तक 20 दिन तक ये मामला दबा रहता है लगभग और जो मल्लिकार्जुन है उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था, उसके चेहरे कोई शिकन कोई पछतावा भी नहीं था। सवाल यही उठ रहा था कि आखिर एक बाप ने अपने मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरह क्यों मार दिया, क्यों इतनी दर्दनाक मौत दे दी। इसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब 18 मार्च को यानी 2 दिन बाद महाराष्ट्र के सतारा के कराड़ इलाके में कुछ ग्रामीण आसपास के लोगों को बच्चे की लाश नदी में दिखाई देती है। वो फौरन तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो बोट आप देख रहे हैं इस बोट की मदद से बच्चे की लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी, बच्चे का चेहरा भी पहचान में नहीं आ पा रहा था, जिसके चलते काफी दिन तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर स्केचर की मदद से बच्चे का स्केच बनाया गया और आसपास के जिलों आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजा गया कि अगर कोई भी मिसिंग कंप्लेंट आती है तो फौरन जो है बताया जाए। अब यहाँ पर काफ़ी दिन बीत चुके थे और बच्चे की जो माँ थी भाग्यश्री वो अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रही थी। वो बार बार अपने पति से कहती कि बच्चा अभी छोटा है और काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है कि उसके सर से मैनेजर से बात करिए ना, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। लेकिन पिता कहता था बार बार कि बच्चे को पढ़ने दे जाए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो पढ़ेगा लिखेगा तभी तो अफसर बनेगा। अब यहाँ पर 1 अप्रैल को सिद्धार्थ का जन्मदिन था। इस दिन माँ भाग्यश्री अपने पति से कहती है कि आज बेटे का जन्मदिन है और मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, कृपया करके आज मेरे बेटे से मेरी बात करा दीजिए। लेकिन हैवान पिता मल्लिकार्जुन उस दिन भी अपने बेटे की बात अपनी बीवी से नहीं करा पाता और कराता भी कहाँ से, क्योंकि उसने तो अपने ही हाथों से अपने बेटे की जान ले ली थी, उसे नदी में फेंक दिया था। अब जब उस दिन भी बात नहीं हो पाती तो माँ भाग्यश्री को कुछ अजीब लगता है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। कहती है कि 16 मार्च को मेरा पति मल्लिकार्जुन मेरे बेटे को लेकर घर से निकल गया था और कह रहा था कि उसे महाराष्ट्र के सतारा जिले में वहाँ का एडमिशन करा दिया है हॉस्टल में। और जब मैंने उससे कहा कि बेटे से बात करनी चाहिए तो आज तक मेरी बात नहीं हुई है, करीबन 15 दिन बीत चुके हैं और मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इसके बाद ये पूरी कंप्लेंट कर्नाटक के विजयपुर जिले में लिखी गई थी, लोकल पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद जो है पुलिस छानबीन करती है। फिर पुलिस को पता चलता है कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड़ इलाके के पास 18 मार्च को एक बच्चे की लाश मिली थी। उसकी उम्र भी 6 साल थी। जो भाग्यश्री ने बताया कि उसके बच्चे की भी उम्र 6 साल थी। अब जो है यहाँ पर कर्नाटक पुलिस जो है महाराष्ट्र पुलिस को संपर्क करती है। महाराष्ट्र पुलिस इसके बाद कर्नाटक पुलिस कर्नाटक में पहुँचती है और वहाँ पर जो भाग्यश्री है उससे बात करती है। उसके बाद उस पिता को हिरासत में लेती है जिस पर शक जताया गया था बीवी ने यानी मल्लिकार्जुन पर, और उसके बाद पूछताछ करती है। पूछताछ में यही सामने निकल आता है कि हाँ मैंने ही अपने बच्चे का कत्ल किया है, उसको नदी में फेंक दिया था। अब इसके बाद पुलिस जो है महाराष्ट्र पुलिस ये मल्लिकार्जुन को उस वारदात क्राइम सीन पर ले जाती है। वहाँ पर पूरा सीन जो रिक्रिएट किया जाता है, जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं, उसके हाथ में हथकड़ी है और पुलिस किसी पहाड़ी से पहले उसे नीचे उतारती नजर आ रही है। फिर किसी जंगल में आप देख पा रहे होंगे, उससे पूछा जा रहा है कि किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया था, कहाँ से बच्चे को उसने फेंका था, कहाँ कहाँ उसने बच्चे को घुमाया था। पूरा जो सीन है वो रिक्रिएट किया है, उसके विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मल्लिकार्जुन ने अपने मासूम बच्चे को 6 साल, जो जिसकी उम्र 6 साल थी, उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया है, क्यों जो उसके हाथ जरा सा नहीं कांपे, क्यों उसका दिल जरा सा नहीं पसीजा, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जो वजह मल्लिकार्जुन ने पुलिस पूछताछ में बताया है वो ये है कि जो उसके दोस्त थे वो बार बार मल्लिकार्जुन को चिढ़ाते थे कि बच्चा तेरी शकल पे नहीं दिखता है, ये तेरा जो है नहीं हो सकता, ये किसी और का बच्चा है।
अब जब मल्लिकार्जुन को कई मुख से ये बात उसके कान में पहुंची तो उसे सच लगने लगी थी। वो कहते हैं ना कि अगर झूठ भी कई बार कहा जाए तो वो भी सच लगने लगता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मल्लिकार्जुन को जो झूठ बात थी वो शक में तब्दील होती नजर आ रही थी, और उसके चलते करीब 1-1.5 साल से वो अपनी बीवी से झगड़ रहा था। कहता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, और अपनी बीवी पर जो है उसके चरित्र पर शक कर रहा था। लेकिन भाग्यश्री बार बार उसे यही समझाती थी कि तुम्हारा ही बच्चा है। अब यहाँ पर जो है ये बात, क्योंकि आसपास के लोग जो थे उसे बार बार यही कह रहे थे कि ये तेरी शकल पे नहीं दिखता है, किसी और का बच्चा है, और उसकी बीवी पर शक जता रहे थे। अब ये बात मल्लिकार्जुन के मन में जो बैठ चुकी थी, और उसने ठान लिया था कि वो अपने बच्चे को मौत के घाट उतार देगा, और पूरी प्लानिंग के तहत उसने इस वारदात को अंजाम दिया है कि उसने महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ इलाके के पास इस नदी को, कृष्णा नदी को, इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर वो करीब कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले रेती के लिए मजदूरी करता था, और उसके चलते उसने इस नदी को चुन लिया था। उसे लग रहा था कि बहुत ही सुनसान इलाका है, यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, और बच्चे को जो मैं नदी में फेंक दूंगा, और जब तक बच्चे की बॉडी मिलेगी वो पूरी तरह से फूल चुकी होगी, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन वो यहाँ पर ये भूल चुका था कि उसकी एक बीवी भी है जो बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसके चलते पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ है। अब यहाँ पर वो बच्चे की वारदात, यानी बच्चे को नदी फेंकने के बाद वो घर पहुंचता है, बीवी से झूठ बोलता है, कहानी रचता है। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नज़र नहीं आता, चेहरे का रंग बिल्कुल नहीं उतरता। उसके रवैये में, वहाँ पर वो मजदूरी कर रहा था लगातार अपने बच्चे को मारने के बाद, और बस किस वजह से, क्योंकि उसको अपनी बीवी पर शक था कि उसका ये बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। उसके चलते उसने उस मासूम की जान ले ली, जिसकी तो इस पूरे कह सकते हैं कि इसमें कोई गलती भी नहीं थी, जिसको अंदाजा भी नहीं था, जो तो अपने इस इंसान को अपना पिता मानता था, सब कुछ मानता था, खा गा से लेकर जिंदगी की हर सीख रहा था। लेकिन उसने ही जो है अब उस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना, एक बार आप वो सुनिए। ये जो है बहुत दर्दनाक ये है। इसमें जो बच्चा है उसका नाम है सिद्धार्थ अरकेरी। उसका एज 6 से 7 होंगे। तो इसके माँ भाग्यश्री बोल के, इनके बाप के नाम मल्लिकार्जुन अरकेरी। तो ये लोग जो एक्चुअली उनके गांव है नागटान बोल के आता है, बीजापुर तालुका में। अच्छा, बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है उसके तालुका जो नागठान है वो गांव के लगते हैं। तो ये मल्लिकार्जुन को अपने बीवी के ऊपर शक था कि यह बच्चा मेरे को पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसा हो के, और उसके जो फ्रेंड्स हैं, मल्लिकार्जुन जो अभी जो ये बड़े लड़के का बाप है, तो उनके फ्रेंड्स भी ये तेरे को नहीं लगता है, तेरे को मैच नहीं होता, और इनका चेहरा पट्टी भी अलग है, और ये आपके बेटा ही नहीं है, ऐसा छेड़ने में, वो छेड़ में आके उसके बीवी के साथ करीब 1.5 साल से वो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो एक दिन 16 मार्च को क्या है, 16 ना, हाँ, 16 मार्च को तो अपने बीवी को और वो बच्चे को क्या बोले कि एक रेजिडेंशियल स्कूल को मैं बच्चे को स्कूल को दाखिल करता हूँ बोल के बच्चे को उनके घर से लेके आके बीजापुर बस स्टैंड से इधर उमरस तक आके, उमरस से यहाँ ऑटो में आको इधर नदी में फेंक के वापस गया। और उसको जो है पहले ये करीब एक 8-10 साल पहले ये जो मल्लिकार्जुन अरकेरी जो है यहाँ ये वडोली बिकेश्वर गांव में पहले रेती का लेबर काम करता था। तो इसीलिए ये गांव उसको पहचानता, तो इसीलिए यहाँ आके वो बच्चे का कत्ल किया। ये इंसानियत के नाम से एक कलंक है। बिल्कुल। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो धन्यवाद। यहाँ पर पुलिस अफसर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पूरा मामला जो इंसानियत के नाम पर कलंक है, जहाँ पर एक सगे बाप ने अपने 6 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे अपनी बीवी पर शक था। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।